हाँ, अब हुआ अनम्यूट। अरे आप तो यहाँ से बोल रहे तो मेरे को सुनाई दे ही रहा है। नहीं, इसके सिस्टम में नहीं आ रही आप जा। नहीं। हाँ, अभी आई थी। अभी किरकिर आई थी, लेकिन फिर गायब हो गई। शायद हेडफोन की प्रॉब्लम है। नहीं आ रही। हम्म। हेडफोन हो सकता है उसमें ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हो, ईयरफोन। नहीं आ रही। हम्म। मैंने फुल वॉल्यूम कर रखा है जबकि। यही की हो गया है ना। नहीं, वो बहुत तेज पकड़ता है, वो ओरिजिनल है फिलिप फोन का। तो उसमें तो दिक्कत ही नहीं थी। ये ये होता है कई बार कि इसमें वो, हाँ, तो उसमें चलता नहीं है सिस्टम में। कहाँ लगा रहे हैं आप यार? मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी नहीं आती। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर।
नहीं रामशंकर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चाय मंगाए रामशंकर जी? एक चाय 2 बिस्किट ला देना। सुनो, अरे ऐसा है, अभी 10:15 बजे हमारी इससे क्लास है, तो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर बच्चे नहीं होंगे तब तो मैं ही मिलूंगा। और हाँ, तो मैं फोन कर दूंगा। हाँ अभी तुमको नहीं। नहीं आ रही रामशंकर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप फोन से जुड़ जाइए इसको लैपटॉप की जगह, मुझे लगता है। नहीं आ रही। रामशंकर जी, आपने अपने आप को म्यूट कर रखा है। आपका माइक बंद दिख रहा है मुझे। नहीं आ रही आपकी आवाज। हेलो। हाँ रामचंद्र जी, अब आई आवाज। अच्छा, अब मेरी आवाज आ गई। हाँ अब आ रही। फोन से मुझे लग रहा है वो शायद लैपटॉप से कुछ दिक्कत हो रही है। तो फोन से मैं जुड़ गया हूँ। ठीक, चलिए। बेहतर बेहतर जरा फोन लेके आइए।
आगे जरा सी चीज के लिए हाँ क्या बात है ना? हेलो, हाँ एक मिनट, रामशंकर जी आपसे बात करें। हेलो वेद सर, मेरी आवाज आ रही? वेद सर? हाँ जी सर, आ रही है। ओके ओके ओके। आवाज आ रही है रामशंकर जी आपको? यस सर, यस सर, ओके सर।
हम लोग अभी जुड़ रहे हैं, 5 मिनट बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं। सौभाग्य जी, आप हैं? जी सर। ओके ओके, अभी बस 5 मिनट 10 मिनट का आप वेट कीजिए और आप जुड़ ही रहिए। बाकी बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं हमारे, और फिर ओके तुरंत हम जो है आपसे बातचीत करते हैं। ठीक है सर। कहाँ पे है तू?
बस एक मिनट। वो रहेंगे। हाँ सौभाग्य जी। हाँ जी सर। ओके ओके। इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल, IMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, ग्रेटर नोएडा। इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल, IMT कॉलेज ऑफ ग्रेटर नोएडा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे इंटरप्रेन्योरर के साथ हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत बहुत ही छोटे तरीके से किया, बहुत ही कम समय में किया, और एक YouTube जो हम लोगों की एक दुनिया में ये है कि YouTube पर कहीं भी कुछ भी वीडियो हमें देखना होता है तो हम YouTube पर चले जाते हैं, सर्च कर लेते हैं। एंटरटेनमेंट का एक प्लेटफॉर्म होता है और उससे एक अर्निंग कैसे हो, एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट हों या BCA, BBA, BCom के स्टूडेंट हों, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंजिंग है कि अपना कोई प्लेटफॉर्म शुरू करना और अपना एक मालिकाना हक जाहिर करना कि हम खुद अपनी कंपनी के मालिक हों, हम खुद एक एंटरप्रेन्योर शुरू करें। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे सामने जो आज हैं, जो चर्चित चेहरा है, जो देखा जाए कि अपने आप उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, अपने करियर की शुरुआत की और उन्होंने काम तो कई जगह किया, MNCs में भी काम किया, कंटेंट राइटर का भी काम किया, लेकिन उन्होंने सबसे अपना प्लेटफॉर्म जो अपना बेस बनाया, YouTube को बनाया और YouTube पर अपना एक चैनल शुरू किया और ब्लॉगिंग के रूप में वो फूड चैनल है, वहाँ पर फैशन की बहुत सारी चीजें हैं, वो अपना शुरू करती हैं। तो हमारे साथ हैं आज सौभाग्य दीक्षित जी।
सौभाग्य दीक्षित। सौभाग्य दीक्षित के बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को बता दें कि सौभाग्य दीक्षित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म भोपाल से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एपीआर में, एड एंड पीआर यानी एडवर्टाइजिंग एंड पीआर में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद इन्होंने एमएनसीज में काम किया, और जैसे हम सभी आप सभी विद्यार्थी शुरू में ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे जॉब मिलनी चाहिए, और फिर ये सोचते हैं कि जॉब कैसी होगी, क्या हम काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मतलब तमाम तरह की दिक्कतें इनके दिमाग में चल रही थी। फिर उन्होंने अपना सोचा कि एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जाए। तो एक कंटेंट राइटर के रूप में है ही। मैं सौभाग्य दीक्षित का एक छोटा सा परिचय आप लोगों को बता देता हूँ कि सौभाग्य दीक्षित पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी, स्पेशलाइजेशन भी हमने बताया कि एड एंड पीआर है, और प्रोफेशनल कंटेंट राइटर हैं ये। बहुत सारी एमएनसीज जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें इन्होंने काम किया है, और शुरुआत इन्होंने बेंगलोर की एक एमएनसी से शुरू किया। इन्होंने फेमस कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं और ब्लॉगर हैं, और डिजिटल क्रिएशन कर रही हैं। करीब 3 साल से ये डिजिटल क्रिएशन कर रही हैं, डिजिटल कंटेंट राइटिंग का काम करती हैं। और फिर ये इनका जो कंटेंट होता है वो सोशल इश्यूज पर होता है, इंफॉर्मेटिव होता है, म्यूजिक होता है, फैशन होता है। आप देख सकते हैं अभी बहुत सारी जानकारियां सौभाग्य दीक्षित जी देंगी। लिटरली ये ब्लॉगर हैं, कंटेंट राइटर हैं, फैशन, फूड, ट्रैवल, लाइफ स्टाइल, इस पर इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो अपने यूट्यूब चैनल पर। और एक रूप में कहा जाए कि सौभाग्य दीक्षित एक फेमिनिस्ट अप्रोच की भी स्टूडेंट हैं। अच्छा, जो इंडियन कल्चर में फेमिनिज्म का जो कल्चर है वही है सौभाग्य दीक्षित के साथ। तो इनके जो कंटेंट होते हैं वो ऐसा नहीं रेडिकल फेमिनिज्म की तरफ नहीं जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इंडियन पर्सपेक्टिव में कंटेंट राइटिंग का काम करती हैं और वीडियो बनाती हैं। बीबीसी हिंदी में भी इन्होंने कंटेंट राइटिंग का काम किया है, और ईटीवी भारत में इन्होंने भी, ईटीवी भारत में भी आपने अच्छा खासा काम किया, जीटीवी, बेटर इंडिया और ओएमजी ये मेरा इंडिया करके उसमें भी इन्होंने काम किया है। परफॉर्म्ड एट वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री, इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में अपना जो कंटेंट राइटिंग का काम या कहा जाए कि ई कंटेंट का इन्होंने मुझे याद है कि जब सौभाग्य पढ़ाई कर रही थी उस दौरान भी ये कुछ ना कुछ अपना पार्ट टाइम में काम करती थी। इनको लिखने का काफी शौक है और फीचर राइटिंग का काम, बहुत सारे न्यूज़पेपर में इनके फीचर हैं, और सबसे बड़ी बात है कई भाषाओं पर इनकी कमांड है। और इस समय ये अगर इनकी बात कही जाए तो ये केवल कंटेंट यूट्यूबर के रूप में ये फेमस हो रही हैं, जो इनका फूडिंग और फैशन और स्टाइल का इनका अपना। तो हम इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार निगम सर, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो मिस सौभाग्य दीक्षित का परिचय ये वेलकम करें सर। प्रोफेसर अनिल कुमार निगम सर। थैंक यू डॉक्टर रामशंकर जी। Am I audible? Yes sir, yes sir. Okay. It's a very pleasure moment for all of us, and the online the students of journalism, BBA, BCA and BCom are connected here, and one thing Dr. Ramshankar has told about the personality whom we are going to interact today has very good, very wide exposure in basically as a YouTube blogger. Students, you know it very well that you have to become a job giver, not a job seeker. And Saubhagya Dikshit has proved this thing that
if you have the firm determination and want to do something as an entrepreneur, you can do a lot and you can make your own way. देखिए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें. काजल, आकांक्षा, ये सारे लोग सुन रहे हैं. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सिर्फ स्पीकर के अलावा कोई भी अपने आप को, आकाश श्रीवास्तव, अदरवाइज हमें सबको म्यूट करना पड़ेगा. मैं एक बार फिर आप सबसे कह रहा हूं कि प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें. आकाश श्रीवास्तव, आर यू लिसनिंग मी? ज्वाइन करके फोन साइड में रख दीजिए आप लोग. सब पे होगा. आएगा. काजल शर्मा, ग्रुप है बेटा. ये ओडी ग्रुप है ना. ये लोग किस ग्रुप में है? काजल शर्मा, आर यू लिसनिंग? तुम किस ग्रुप में हो? मिस्टर आकाश श्रीवास्तव, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें. डी में. बी वाले कितने स्टूडेंट हैं? बी. ओके. तो मैं जो है इनोवेशन इंस्टीट्यूट्स इनोवेशन काउंसिल की ओर से सौभाग्य दीक्षित जी का बहुत बहुत इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं. और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस वो एज एन एंटरप्रेन्योर शेयर करेंगी, वो आपके लाइफ में, आपके कैरियर में बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है. जरूरत इस बात की है कि सिर्फ आप कनेक्ट करके और मतलब सिर्फ अपनी बात करने में मत व्यस्त हो जाइए. जैसा कि मैं कई लोगों को यहाँ पर देख रहा हूँ, इट विल बी बेटर कि आप जो है अपने आप को म्यूट करके और ध्यान से सुनिए और किस तरीके से आप वास्तव में यदि अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और तो ये आपके लिए, और खास तौर से जर्नलिज्म और ये जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं दूसरे जो कोर्सेज के स्टूडेंट्स, उनके लिए ये बहुत बड़ा जो है माइलस्टोन साबित हो सकता है जो उनका एक्सपीरियंस है. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि सौभाग्य दीक्षित जी आप अपनी बात शेयर करें, क्योंकि जो है लोग सुनने के लिए जो है एक्साइटेड हैं. ओके, थैंक यू डॉक्टर रामशंकर एंड वेलकम सौभाग्य दीक्षित जी. थैंक यू सर. थैंक यू सर. सौभाग्य दीक्षित जी, आपका फेस पूरा नहीं दिख रहा है और अपने वीडियो को आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए. सौभाग्य दीक्षित जी. यस 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 यस. जी सौभाग्य दीक्षित, तो आपका कार्यक्रम में स्वागत है. IISc और IMT जो IISc यानी इंडियन ये इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन काउंसिल है, उसमें आज हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं उसमें आपसे ये जानना चाहते हैं, आप इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि क्या आपने कैसे YouTube चैनल शुरू किया, उससे क्या गेनिंग हो रही है, क्या उससे लाभ हो रहा है और कैसे आपने शुरू किया इस पर, जिससे हमारे जो बच्चे हैं, जो जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, उनको लाभ हो और वो भी अपना YouTube चैनल शुरू करें. और YouTube चैनल शुरू करेंगे तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स हों, जिससे वो जॉब सीकर और जॉब गिवर का जो कॉन्सेप्ट है वो उनके दिमाग से हट जाए. और मैं बात करना चाहूँगी सबसे पहले IIM कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट का और प्रोफेसर्स का, जिन्होंने मुझे आज इनवाइट किया है. और मैं आप लोगों से जितने भी जुड़े हैं, अपना एक्सपीरियंस जो मेरा अब तक का रहा है मैं वो शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो जब मैं YouTube चैनल स्टार्ट कर रही थी तो मुझे किसी ने बताई नहीं या मुझे पता नहीं थी, और विद टाइम वो मुझे समझ आई. और मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ शायद आप मुझे पहले से पता होंगी. और YouTube चैनल या YouTube एंटरप्रेन्योर, जैसा कि सर ने कहा, टाइम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो करने कॉन्सेप्ट जॉब गिवर. हम चाहते हैं कि हम खुद का कुछ आगे लाएं, खुद का कुछ. आई डोंट थिंक कि YouTube से बेटर कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे इन्वेस्टमेंट
अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट, एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए यहाँ पूरी जो कीमत है वो आपके आइडिया की है, लोग उसे कर रहे हैं, कितना वैल्यू कर रहा है लोगों में, यही सबसे बड़ी चीज है और यही सबसे ज्यादा मैटर करता है। यूट्यूब की लैंग्वेज में कहा जाता है कंटेंट इज द किंग। तो जैसे कि हम आप सभी जर्नलिज्म स्टूडेंट हैं, आज के टाइम एक सिटीजनशिप जर्नल हुआ करता था, और अब यूट्यूब के साथ कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना ओपिनियन देते हैं, फैक्ट्स रखते हैं, कोई भी न्यूज आती है उसके बारे में आप देखते होंगे लगातार वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं यूट्यूब पे। एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया है सोशल इंफॉर्मेशन सोर्स माना जाता है। अगर हम देखते अवेलेबल मिलती है, तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बट अगेन वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है। सो एज अ यूट्यूब एंटरप्रेन्योर, मेरा जो कॉन्सेप्ट था, मुझे हमेशा से ही लिखने का बहुत शौक था। आप लोगों की तरह मैं भी जर्नलिज्म की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मुझे लिखने का शौक था, तो मैंने सोचा क्यों ना पोएम्स लिखना शुरू करूँ पे, कुछ ऐसे मुद्दों पे जो कि हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हैं, जो कि सोसाइटी को मेरा हमेशा से चाहे वो ट्रैवल हो, ब्लॉगिंग हो, मेरी शुरुआत की थी इसे पोएट्री से, लोगों को पसंद आना शुरू हुआ। फिर मैंने म्यूजिक में भी कुछ कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, थोड़ा सा मैंने फिर कंटेंट ब्लॉगिंग में क्रिएट किया। सर को क्या बनाना धीरे धीरे करते करते चैनल ग्रो हुआ और आज लोग इसे जानते हैं। प्रेजेंटर तो है, अटेंड नहीं। अगर मेरे पास एक जॉब है तो मेरे पास ये मेरी एक यूट्यूब अगर आप देखें तो बहुत काम है और कुछ काम नहीं है, दोनों ही चीजें हैं। अगर आपके पास आइडिया है, एक जाना है, आपको क्या करना है, आपको क्या चीजें ऐड करनी है, तो एक्चुअली में कुछ भी काम नहीं है। सो आप सभी जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस तरह से आप चैनल की शुरुआत करें, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो हम शुरू तो कर देते हैं यूट्यूब चैनल, बट शुरू करने के बाद हम सोचते हैं कि अगर हमने ये भी किया होता, ये भी किया होता, और उसमें काफी वक्त हमारा निकल जाता है। सो जैसे कि अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी आपका इंटरेस्ट है या कोई भी पैशन है जिसे आप उस यूट्यूब चैनल के थ्रू आगे ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक आइडिया होना जरूरी है कि मेरा कंटेंट क्या करेगा, मैं ये कंटेंट क्यों बना रहा हूं, मेरा ये कंटेंट सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि अगर आप कोई भी कंटेंट डाल रहे हैं और सिर्फ कंटेंट डालने से काम नहीं चलेगा, बहुत माइंडफुल होके आपको यहाँ पे कंटेंट डालने की जरूरत है, क्योंकि सोसाइटी या लोग उसे क्यों देखें, क्या ऐसा है उस वीडियो में कि लोग उसकी ओर बढ़ें। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कुछ लोगों को फोटोग्राफी का शौक होता है, तो अगर आपको फोटोग्राफी पे एक चैनल बनाना है तो वो लोगों के काम कैसे आ सकता है। अब बहुत से ऐसे फोटोग्राफर्स होंगे जो फोटोग्राफी सीखना चाहते होंगे, अगर आप एक फोटोग्राफी का चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसमें बहुत सी ऐसी चीजें ऐड कर सकते हैं जिससे कि लोगों को सीखने का मौका मिले कि कैसे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगर आप ये सब चीजें ऐड करेंगे तो लोग एक्चुअली देखेंगे, आपकी एक नीश ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी, जिन अगर उन तक आप पहुंच तो करना काफी इजी हो जाएगा। तो आपके पास सबसे पहले जो चीज होनी चाहिए वो होना चाहिए आपका कंटेंट, आपका आइडिया। और चैनल स्टार्ट करने से पहले कम से कम आपके पास 5 से 10 वीडियोस का कंटेंट रेडी होना चाहिए, क्योंकि आप अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि मैं एक वीक में एक वीडियो डालूंगा, उसकी क्वालिटी, उसका कंटेंट, जितनी भी चीजें आप उसमें ऐड कर रहे हैं, जितने भी लोग उसे देखते हैं, एक्चुअली फर्क पता चलता है कि किस वीडियो में कितनी मेहनत की गई है और किस में मेहनत नहीं की गई है।
और उसी हिसाब से आपको उस पर रिस्पॉन्स मिलता है। कभी कभार मेरे साथ भी होता है, एक राइटर्स ब्लॉक आ जाता है कि नहीं लिख पा रहे हैं या बहुत अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, खुद सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है कि जब तक आप अपने कंटेंट से खुद सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तब तक शायद वो कंटेंट आप अगर डालेंगे भी तो भी शायद लोगों को पसंद ना आए। क्योंकि जरूरी है एज अ व्यूअर आप अपने कंटेंट को क्रिटिकली एनालाइज करिए कि अगर मैंने ये कंटेंट बनाया है तो ये कैसे हेल्पफुल है, ये वाकई में लोगों की हेल्प कर रहा है, इंफॉर्मेटिव है या नहीं है। कुछ भी अगर आप वीडियो बना रहे हैं, मेक श्योर कि उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हो, कुछ ऐसा हो लोगों के लिए कि वो उस वीडियो को देखें और आपके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। क्योंकि जितनी भी अर्निंग है, जो भी आपको पे मिलता है यूट्यूब से, वो काफी सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपके वीडियो पे व्यूज कितने आ रहे हैं, एड्स की क्वालिटी क्या है, वीडियो की क्वालिटी क्या है, ड्यूरेशन कितना है वीडियो का। तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कि आप कितना कमा सकते हैं यूट्यूब से। तो एज एन एंटरप्रेन्योर, आज से कुछ साल पहले तक डिजिटल क्रिएटर या कंटेंट क्रिएटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, बट आज के टाइम में डिजिटल क्रिएटर कंटेंट क्रिएटर की सबसे ज्यादा डिमांड है। और अगर आप पैशनेट हैं और अगर आप वाकई इसमें कुछ करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इससे अर्न कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इससे ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में अभी YouTube शॉर्ट्स लॉन्च हुआ है, तो आज के टाइम में हमारे पास एक्चुअली टाइम नहीं होता है कि हम ज्यादा बड़ा वीडियो देख पाए, 15-15 मिनट के वीडियोस देख पाए। इसीलिए ये YouTube शॉर्ट्स का कॉन्सेप्ट आया। जैसे कि आप लोग जानते हैं टिकटॉक था, फिर इंस्टाग्राम ने रील्स लॉन्च किया और अब यूट्यूब ने YouTube शॉर्ट्स लॉन्च किए हैं। तो लोग स्वाइप करने के एक तरह से आदी हो गए हैं। वो स्वाइप करते जाते हैं, जो चीज अच्छी लगती है वहां रुकते हैं, जो चीज अच्छी नहीं लगती है उसे तुरंत हटा देते हैं। तो अगर आप उस 15 से 30 सेकेंड के वीडियो में कुछ ऐसा कर पा रहे हो कि लोग आपकी वीडियो पे अगर आए तो वो रुकें, उसकी कोई वैल्यू हो, उस पे लोग आपके चैनल को विजिट करें उससे, तो बहुत जरूरी है कि आप लोगों के लिए कंटेंट बनाएं। अगर आपने कंटेंट तैयार किया और अगर वो लोगों के लिए नहीं है तो ग्रोथ बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बहुत सारे मैं चैनल्स देखती हूँ, कंसिस्टेंट होते हैं लोग। यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी भी एक फैक्टर है कि आप कितना ज्यादा एक्टिव हो, कितने फ्रीक्वेंटली वीडियोस डाल रहे हो। कुछ लोग होते हैं डेली वीडियोस डाल रहे हैं, कुछ लोग होते हैं हफ्ते में 3 दिन डाल रहे हैं, कुछ लोग होते हैं महीने में 1 दिन डाल रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है, बट कंटेंट टू कंटेंट भी। और ये जरूरी है कि आपकी वीडियो की क्वालिटी भी इससे इफेक्ट ना हो। क्वालिटी एज इन कि जो भी उसमें कंटेंट है, ये नहीं कि सिर्फ आप डालने के लिए वीडियो डाल दे रहे हैं, इससे ग्रोथ बहुत मुश्किल हो जाती है। तो शुरू में हम बिल्कुल भी माइंडफुली नहीं चलते हैं, हमको बस ये रहता है कि हमें यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, बट क्या उसके पीछे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो हम नहीं सोचते हैं। और एज एन एंटरप्रेन्योर शुरू में या इनफैक्ट आगे तक भी आप ही अपने चैनल के प्रमोटर भी हैं, आप ही अपने चैनल पे एडिटर भी हैं, आप ही को अपने चैनल को स्टैब्लिश करना है। तो बहुत सारे रोल्स आप एक टाइम पे निभा रहे होते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और इसी से आप ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने जब शुरू किया था तो एक हफ्ते में एक ही वीडियो में कर पाती थी, क्योंकि जॉब के साथ मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। तो लिखना, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट सोचना, उसे एडिट करना, उसे अपलोड करना, फिर प्रमोशन करना, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप अपने ब्रांड को, अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लोगों तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर सकते हैं अपने वीडियो को प्रमोट करने के लिए, अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, बिल्कुल भी हिचकिचाइए नहीं कि अगर आपको लोगों का झुंड भी मिल रहा है, अपने चैनल के बारे में लोगों को बताइए। वो उसे सब्सक्राइब कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, दैट इज टोटली देयर कॉल। लेकिन एज ए यूट्यूबर, एज एन एंटरप्रेन्योर, आपका फर्ज बनता है अपने चैनल की पब्लिसिटी करना, उसका प्रमोशन करना। बिल्कुल भी इसमें हिचक महसूस करने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। और
अगर हम देखें तो आपके पास पूरा डेटा अवेलेबल है ऑलरेडी। आपके जब आप YouTube चैनल शुरू करते हैं, आपके पास एक क्रिएटर स्टूडियो होता है जिसमें आपकी इनसाइट्स होती हैं कि कितने लोग आपके चैनल पे आए, किन किन लोगों ने देखा, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, जिससे आपको एक पूरा एक ओवरव्यू मिल जाता है कि किस तरह के लोग कंटेंट पसंद कर रहे हैं, किस तरह के लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी और चीजें आ जाती हैं। जैसे मैंने की बताया कि YouTube एक सर्च इंजन है, तो यहाँ पे कीवर्ड्स का बहुत बड़ा एक रोल रहता है, और यहाँ पे जरूरी हो जाता है हमारे लिए उन कीवर्ड्स को माइंडफुली चूज करना। बहुत से फ्री टूल्स आते हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी कि शुरुआत आप जब भी करें, YouTube में आप इन्वेस्ट करिए तो अपने कंटेंट में। जरूरी नहीं है आपके पास एक बहुत बड़ा कैमरा होना चाहिए, माइक होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, ये सब मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करती है। मगर अगर आपके पास सिर्फ एक नॉर्मल फोन है जिससे आप एक अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी बहुत उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, तो आप उसी से शुरू करिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दें इस पे और फिर आपको कोई रिटर्न भी ना मिले। तो मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था। इनफैक्ट आज तक मैं कभी कभी अपना जो वीडियो होता है वो फोन से ही रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि आजकल फोन में क्या नहीं है। शुरू में कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करें इसमें। सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए अपने कंटेंट पे, अपनी स्ट्रैटेजी पे, कि किस तरह से अब आपको आगे क्या करना है, अभी क्या करना है, क्या कंटेंट होना चाहिए। आपके पास 3-4 हफ्तों का कंटेंट ऑलरेडी रेडी होना चाहिए, तभी आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे यूट्यूब पे। तो जैसा कि मैंने बताया कीवर्ड्स का रोल रहता है, तो बहुत सारे टूल्स आते हैं, फ्री टूल्स आते हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। कीवर्ड्स हेल्प करता है आपके चैनल, क्योंकि अगर जैसे आपका कोई भी नीश ऑडियंस है या ऑडियंस है, तो वो अगर आपके चैनल को सर्च कर रहे हैं तो जरूरी नहीं उन्हें आपके चैनल का नाम पता हो सकता है वो आपकी टारगेट ऑडियंस तो है लेकिन आपका चैनल के बारे में वो कुछ नहीं जानती है। तो अगर आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी पे कोई वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं और उन कीवर्ड्स को अपने चैनल पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक पॉपुलर सा फोटोग्राफी पे वीडियो उठा सकते हैं, व्यू पेज सोर्स का उसमें एक ऑप्शन होता है, वहां से जाके आप उन कीवर्ड्स को ले सकते हैं जो कि उस वीडियो में एडेड हैं। अगर उन कीवर्ड्स को आप अपने वीडियो में ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो चैनल है वो सर्च रैंकिंग में थोड़ा ऊपर आएगा। ये एक ऑर्गेनिक ऑप्टिमाइजेशन का तरीका है, तो इसे आप इस टिप को अप्लाई कर सकते हैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। देन बहुत से टूल्स हैं जैसे मॉज है, वर्ड ट्रैकर है, कीवर्ड प्लानर का आपने नाम सुना होगा जो कि गूगल एडवर्ड्स ये एक सर्विस देती है, जिसमें आप जाके कीवर्ड सर्च कर सकते हैं कि कौन से रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं मेरे वीडियो के लिए। उसमें वो आपको पूरा डेटा निकल के आ जाता है कि ये कीवर्ड्स कितनी बार यूज किया है लोगों ने। तो अगर आप अपना एक वीडियो डाल रहे हैं तो जरूरी नहीं है उसकी टैगलाइन से लोग सर्च करें या उसके चैनल नेम से सर्च करें। बहुत से कीवर्ड्स लोग डालते हैं और उन कीवर्ड से जो भी वीडियो आ जाता है और जो भी उन्हें समझ आता है वो देख लेते हैं। तो रेलेवेंट कीवर्ड्स डालना एक बहुत ही मैंडेटरी थिंग है। तो अगर आप जब भी वीडियो डाल रहे हैं तो अच्छे से रिसर्च करिए, ब्रेनस्टॉर्म करिए कि अगर मैं सर्च करूंगा इस चीज को तो मैं कैसे करूंगा। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं जब भी आप एक वीडियो अपलोड करते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट डालती हैं अगर कोई भी आपके चैनल को विजिट कर रहा है। प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी थंबनेल हो, चाहे वो आपका वीडियो का कवर हो, चाहे जो आपने टेक्स्ट लिखा हो, डिस्क्रिप्शन में आपने क्या लिखा हुआ है, ये सब कुछ बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप नॉर्मल सी एक वीडियो डाल दे रहे हैं, उसमें थंबनेल नहीं है, लोग क्यों देखेंगे उसे? क्योंकि हर इंसान आज के टाइम में इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है किसी भी चीज पे। अगर उसे समझ में आ रहा है कि ये मेरे मतलब का है, अगर उसने एक थंबनेल देखी और उन्हें समझ आया कि ये चीज मेरे मतलब की है, मुझे ये देखना चाहिए, तो ही वो उस वीडियो पे जाएंगे, वरना वो
अपना टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे किसी भी चीज पे। और अगर आप YouTube पे वीडियोस देखें, आज के टाइम में लोग 2-2, 3-3, 5-5, कुछ लोग 10 मिनट की भी वीडियो बनाते हैं। आई वुड सजेस्ट कि अपने वीडियो को आप जितना कंसाइज रखिए, जितना छोटा रखिए, उतना ज्यादा अच्छा है। शॉर्ट एंड क्रिस्प का एक रूल हम पढ़ते हैं, तो उसी चीज को अपने वीडियोस में भी अप्लाई करिए। अगर कोई भी आ रहा है आपके चैनल पे, उसकी थंबनेल इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि वो तुरंत यूजर का अटेंशन सीक करे। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, हमें सिखाई जाती हैं। और यहाँ जब आप फील्ड में उतर रहे हैं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको बस उन चीजों को इम्प्लाई कर देना है। हम बहुत बार बुकिश नॉलेज समझ के चीजें थोड़ा साइड कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली वही सारी चीजें आपको यूज करनी है। उन्हीं चीजों की यूज, उन्हीं रूल्स के मदद से आप अपने चैनल में काफी ज्यादा फर्क देख पाएंगे। सो ये सब कुछ चीजें हो गई। देन हम आते हैं कि कंटेंट अगर है, जैसे आपने एक चैनल का नाम सुना होगा, अभी एंड न्यू, वो कुछ ऐसी चीजों पे वीडियो बनाते हैं जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हम सब जानना चाहते हैं। तो इंट्रीगिंग होता है कंटेंट। अगर आप उनका थंबनेल देखें, उस थंबनेल पे ही उन्होंने ऐसा टेक्स्ट लिखा होता है कि लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उस वीडियो को कि है क्या, एक बार क्यूरियोसिटी होती है। तो ऐसे ही आप अपने वीडियोस को बना सकते हैं, ऐसे ही आप अपनी थंबनेल बना सकते हैं। बहुत बार लोग क्लिकबेट भी करते हैं कि थंबनेल तो हमने बहुत अट्रैक्टिव सी लगा दी, हमने उसमें टेक्स्ट भी बहुत ज्यादा मेंशन कर दिया, लेकिन जब वीडियो खोला तो उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये क्लिकबेट वाला जो तरीका है, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग रन में काम नहीं आता है। सो जैसे कि मैंने कहा, कंटेंट इज एवरीथिंग ऑन यूट्यूब। अगर आपका एक वीडियो का कंटेंट लोगों को पसंद आता है, तो लोग आपके 5 वीडियोस और देखेंगे। मगर एक वीडियो अगर आपका ऐसे रहा कि आपने क्लिकबेट से व्यूज तो कमा लिए, लेकिन आगे फिर ग्रो करना उसी के बेसिस पे, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो ये सब चीजें हैं कुछ जो YouTube चैनल स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रखनी है, और इसे आपको फॉलो करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मैंने बताया, थंबनेल हो गया या कवर फोटो हो गई या डिस्क्रिप्शन हो गया, तो इन सब चीजों के लिए बहुत सारे फ्री टूल्स हैं, यूजर फ्रेंडली टूल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने एक ऐप का नाम सुना होगा, कैनवा। मोबाइल वर्जन भी आता है इसका, डेस्कटॉप वर्जन भी है, जो भी, जिसमें भी आप सूटेबल हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप यूज कर सकते हैं। जिसमें आप बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की आप इसमें थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, अपना कवर बना सकते हैं। तो ये सब चीजें एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। प्लस अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें क्या डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। जैसे अगर आपने एक वीडियो डाला, उसके पहले कई वीडियो शायद आपने अपने चैनल पे डाले होंगे, उन सबका लिंक, उस वीडियो के बारे में थोड़ा सा, अपने बारे में थोड़ा सा, और भी लोग आपको कहाँ कहाँ फॉलो कर सकते हैं। सो मैंने जो चीज एक नोटिस की, जैसे मैं जब भी यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अपलोड करती थी, तो यूट्यूब के साथ साथ मेरे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग जुड़ते थे और ब्रांड्स जुड़ते थे। इनफैक्ट काफी सारे कोलैबोरेशंस आते हैं मुझे इसी वजह से। सो वो मेरी प्रोफाइल विजिट करते हैं, डिस्क्रिप्शन लोग जरूर पढ़ते हैं, और प्लस डिस्क्रिप्शन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि क्या आप उसमें ऐड कर रहे हैं। अगेन, डिस्क्रिप्शन और मेटा डेटा जो भी आप ऐड कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके चैनल को सर्च रैंकिंग में लाने के लिए। तो अगर कोई भी आपके YouTube को विजिट कर रहा है, तो मेक श्योर कि वो आपकी बाकी प्रोफाइल्स भी विजिट करे, इतना वो इंक्विजिटिव हो, इतना क्यूरियस हो आपके कंटेंट को देख के। तो आज के टाइम में जैसे हम एक रील्स, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, इंस्टाग्राम पे एक रील्स का चलन चला है। तो अपने YouTube वीडियोस को प्रमोट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हमने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, हमने फेसबुक पे शेयर कर दिया, हमने अपने पेज पे शेयर कर दिया, पर्सनली लोगों को शेयर कर दिया। बट इन सबसे सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल क्या होता है? विजुअल्स। आप अपने वीडियो को, अगर आपने 30 मिनट का या 15 मिनट का एक वीडियो YouTube पे अपलोड किया है, तो आप एक 30 सेकेंड का उसका एक शॉर्ट वीडियो डाल सकते हैं रील्स पे। आज के टाइम में रील्स की रीच सबसे ज्यादा है।
आप एक पॉपुलर टाइम में एक भी रील अपलोड करते हैं, उसकी अच्छी खासी रीच होती है और उसी तेजी से आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं और उसी तेजी से आपकी ग्रोथ होती है। आज के टाइम में आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो सब डिसाइड होता है आपके कितने नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं। अगर कोई ब्रांड आपको अप्रोच कर रहा है, अगर वो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, या कोई यूट्यूबर ही आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, वो सबसे पहले देखते हैं कि कितने नंबर्स हैं आपके पास, एज इन कि कितने फॉलोअर्स हैं, क्या आपने काम किया है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। और मेरे केस में यही चीज हुई है। सो जैसे कि मैंने कहा, यूट्यूब पे पहले ग्रो हुआ, फिर धीरे धीरे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ग्रो हुआ, ब्रांड्स ने अप्रोच करना शुरू किया, कुछ ब्रांड्स को मैंने अप्रोच किया, और इस तरह से ही आप इससे ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। जिस भी सौभाग्य जी, 1 मिनट में बच्चों को अनाउंस कर दूं कि जिसको भी कुछ पूछना है वो चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। चैट बॉक्स से वहां पर क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं पूछ लूंगा। ठीक है, आपके क्वेश्चंस जो भी होंगे चैट बॉक्स में आप शेयर कर दीजिए। मैं जो हमारी गेस्ट हैं उनसे मैं क्वेश्चन आप लोगों के आंसर लेने की कोशिश करूंगा। जी कंटिन्यू प्लीज। एक और कॉन्सेप्ट है जो कि अभी हाल ही में यूट्यूब में ऐड हुआ था, जिसकी वजह से जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पहले के टाइम में यूट्यूब कितने सारे फेमस यूट्यूबर्स थे और कितना ज्यादा यूट्यूब पे उन्होंने ग्रो किया, बट हाल ही में यूट्यूब की गाइडलाइंस कुछ चेंज की गई थी, उसका एल्गोरिदम चेंज किया गया था। तो पहले के टाइम में आप एक वीडियो डाल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, आपके पास लोग आपके वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास एड्स आ रहे हैं, और इस तरह से आप अर्न करते थे वीडियो पे। बट आज के टाइम में चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट भी हो गई हैं, और क्योंकि यूट्यूब पे आज के टाइम में एक्चुअली सब लोग हैं, और स्पेशली लॉकडाउन में हमने देखा कि काफी सारे लोग सोशल मीडिया पे आए, काफी सारे लोगों ने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाना शुरू किया। तो अब इसकी गाइडलाइंस थोड़ी सी टफ हो गई हैं, जिसमें कि यूट्यूब कहता है कि अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, और अगर आपका वीडियो 4000 घंटे देखा गया है, तो ही हम आपके चैनल को मोनेटाइज करेंगे और तभी आप इससे अर्न कर सकते हैं। अब 4000 आवर्स जितना कि सुनने में लगता है, उससे ज्यादा करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप एक वीडियो डालते हो, मैक्सिमम अगर आप डालोगे तो 15 या 20 मिनट की, जो कि ज्यादातर लोग यही करते हैं, 15 या 20 मिनट की मैक्सिमम आपने एक वीडियो अपलोड की। अब उस वीडियो पे कितने लोग भी आ रहे हैं, मैक्सिमम हम लेके अगर चलें कि अगर आपने चैनल शुरू किया और 1000 लोग उस वीडियो को देखते हैं, तो भी उसमें आपको 24 घंटे कंप्लीट करना या 10 घंटे कंप्लीट करना भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो 4000 घंटे का ये जो एक क्लॉज लगाया यूट्यूब ने, इसकी वजह से लोगों ने बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया। कंटेंट अगर आप फ्रीक्वेंटली क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन उस कंटेंट में एक्चुअली है क्या, दैट इज द थिंग, कि आप यूं ही कोई भी कंटेंट सिर्फ डालने के लिए मत डाल दें। आपके चैनल की जो थीम आपने रखी है वो आपको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बहुत सारी चीजें डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा चैनल जो है उसमें मैं खुद भी बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट रखती हूँ, और मैंने बहुत एक से शुरू किया था, लेकिन अब काफी सारी चीजें चैनल में ऐड की हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप एक प्लेलिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका वीडियो, किसी ने म्यूजिक का वीडियो आपका देखा, वो उसको पसंद आया, वो आपके चैनल पे आया, और उसने और भी वीडियोस आपके देखे, बट वो म्यूजिक के नहीं हुए, बट वो आपके चैनल पे क्यों आया था, क्योंकि उसको आपका म्यूजिक पसंद आया था। अब अगर आपके पास एक प्लेलिस्ट रेडी नहीं है और ऊपर नीचे आपने बस वीडियोस ऐड किए हुए हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि वो आपके चैनल पे आके और चला जाए। लेकिन हमें उस इंसान को अपना एक पोटेंशियल कस्टमर बनाना है। सो यहाँ पे सब्सक्राइबर इज योर पोटेंशियल कस्टमर, उसे आपको अपने चैनल पे रिटेन करना है, उसे आपको मेक श्योर करना है कि वो आपके चैनल से जुड़े। तो अगर आपने एक म्यूजिक का वीडियो डाला है, तो मेक श्योर कि आप उसमें और भी वीडियोस डालें और उसकी एक प्लेलिस्ट रेडी रखें। ऐसी अगर आपने
म्यूजिक है, ट्रैवल है, व्लॉग है, इन सब का अगर बना रखा है तो सबकी एक एक प्लेलिस्ट होनी चाहिए आपके पास कि आप उस वही वीडियोस ऐड कर सके। और अगर आपके पास कोई भी सब्सक्राइबर आ रहा है या कोई भी आपके चैनल को विजिट कर रहा है तो उसी कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस देख सके। क्योंकि अगर मैं आपके चैनल पे आई कि मुझे फोटोग्राफी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मैंने आपका एक वीडियो देखा, बाकी वीडियोस मैंने देखी फोटोग्राफी से रिलेटेड नहीं है, तो मेरे फिर वो किस काम का? क्यों मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूं, क्यों मैं आपके चैनल पे रुकूं? डिफरेंट इंटरेस्ट होना इज कम्प्लीटली फाइन, और एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपने एक चीज की, आपको नहीं पसंद आई, आपने एक्सपेरिमेंट किया। क्योंकि एट टाइम्स हमें लगता है कि हम ये चीज कर सकते हैं, हमें ये चीज पसंद है, बट एक्चुअली जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि शायद मैं इससे बेटर ये कर सकता हूँ, शायद मैं इससे बेटर और भी चीजें कर सकता हूँ। तो डिफरेंट इंटरेस्ट होना इज कम्प्लीटली फाइन, और हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए कि अगर ये नहीं वर्कआउट हो रहा है तो मुझे ये ट्राई करना चाहिए। यूट्यूब इज ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल। अगर आपने कुछ अच्छा किया, लोगों को पसंद आया, इट विल बी अ हिट। और अगर आपने बस करते जा रहे हैं बिना स्ट्रैटेजी के, बिना किसी कंटेंट स्ट्रैटेजी के, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो अगर सब चीजें फॉलो करेंगे तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अब एक चीज होती है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसे आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं या कैसे इसको यूज कर सकते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज बेसिकली व्हाट, कि आप अगर आपके चैनल को कोई सर्च कर रहा है तो आपका चैनल हाई सर्च रैंकिंग में दिखे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो इन सब चीजों के लिए कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके चैनल पे कोई भी आ रहा है, एक कमेंट भी उसने लिखा, तो आप उस पे एक रिप्लाई जरूर करें उन्हें। क्योंकि जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि यूट्यूब पे अगर आपने कहीं कमेंट डाला, आपके पास अगर रिप्लाई आया तो वो आपको ईमेल आता है कि दिस पर्सन हैज रिप्लाइड टू योर कमेंट। तो इन सब चीजों से रिटेंशन और रीच दोनों ही बहुत ज्यादा पॉसिबल हो जाती है। अगर एक इंसान आपके चैनल पे आया, उसने कमेंट किया, आपने रिप्लाई किया, एक तो आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया, दूसरा आपने जो भी इंफॉर्मेशन थी उस कमेंट में ऐड कर दिया। आप उसमें लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं अपने प्रीवियस वीडियो के, अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बता भी सकते हैं, और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, और वो इंफॉर्मेशन उसके पास एक ईमेल के थ्रू चली गई जो कि वो वहां पे हमेशा रहेगी। अब अगर वो ईमेल वो चेक कर रहा है तो वो अपने इंटरेस्ट की चीजें आपके वीडियो पे, आपके चैनल पे जाके देख सकता है। सो दिस कैन बी अ वेरी हेल्पफुल थिंग। देन आपको कीवर्ड्स का मैंने जो बताया, ये सब ये कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक हफ्ते में एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो एक भी हफ्ता आपका ऐसे नहीं जाए कि आपने वीडियो नहीं डाला। कभी कभार होता है कि कंटेंट ब्लॉक आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, चीजें नहीं इतनी बेटर क्लियर समझ आ रही हैं, तो आप मिस कर दीजिए, ठीक है। बट उसे एक आदत बना लेना कि ठीक है, इस वीक नहीं डाला तो अब नेक्स्ट वीक डाल देंगे, नेक्स्ट वीक नहीं डाला तो उससे नेक्स्ट वीक डाल देंगे। दिस विल नॉट हेल्प। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ऑन यूट्यूब। और अगर आप एक्चुअली इससे अर्न करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी इज द की। अगर एक इंसान एक दिन में 10 वीडियोस डाल रहा है और एक इंसान एक महीने में एक वीडियो डाल रहा है, तो उस 10 वीडियोस को लोग ज्यादा देखेंगे और उस एक वीडियो को कम। क्योंकि रीच तो उतनी ही रहेगी, आपकी ऑडियंस तो उतनी ही रहेगी, बट फ्रीक्वेंसी आप पे डिपेंड करती है कि आप कितना ज्यादा अपलोड कर पा रहे हैं, कितने ज्यादा बार लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, क्या कंटेंट क्रिएट कर पा रहे हैं। तो दैट इज कंप्लीटली ऑन यू। और यहाँ पे एक्चुअली आप अपने ही मालिक हैं। आप जिस तरह से जो आप सोचते हैं वो आप पूरी तरह से इम्प्लाई कर सकते हैं अपने चैनल में। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट वैल्यू होना चाहिए। सो आई होप कि ये जो कुछ टिप्स मैंने आज आप लोगों से शेयर की हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रही हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन है यूट्यूब से रिलेटेड, आप लोग अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे तो आप पूछ सकते हैं। I'll be happy to answer your questions. If there is any question, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।
related to YouTube, entrepreneurship? डियर जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बता दूं कि आपके चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख दें तो हम लोग पूछ सकते हैं, और इससे अच्छा का कि चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है सौभाग्य जी, अभी स्टूडेंट की तरफ से ही है कि उन्होंने कहा कि आपने जो चैनल शुरू किया तो आपको डिफिकल्टीज क्या आई शुरू में? क्या आपको लगा कि नहीं मैं कुछ यूं ही वीडियो बना रही हूँ, या बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, या इसमें कुछ लाभ होगा भी कि नहीं होगा? तो स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि क्या आपके साथ क्या चैलेंजेस रहे हैं शुरुआती दौर में? जी, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। तो एक्चुअली चैलेंजेस रहे, और शुरुआत में जब भी हम कोई यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं या कुछ भी शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, क्या इससे मैं बेनिफिट अर्न कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं। बट एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि जब आप शुरुआत कर रहे हो किसी भी यूट्यूब की या किसी भी चीज की, उससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है इसको साइड में रख के आप सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि आप लोगों को क्या बेनिफिट। मेरे दिमाग में कि अगर क्या वो और देखना वैसा चाहेंगे, तो इन सब चीजों के लिए आप एक चीज भी कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो, लोगों से पूछ सकते हो, उनसे। आपकी वॉइस म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, जी जी जी, ओके। सर मेरी आवाज आ रही है? यस यस यस। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ही लोगों से पूछ सकते हो कि टॉपिक पे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपको क्या लगता है? एक ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है, सो दैट अपना तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू पता ही है, बट लोगों का भी आपको एक आइडिया मिले कि अगर मैं ये कंटेंट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ तो इससे क्या रिजल्ट मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। शुरुआत में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो बस कोई थॉट नहीं था, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं थी, और स्टार्ट कर दिया, बस कुछ चीजें अपलोड करना शुरू की, कुछ लोग देखते भी थे। बट अगर यही सारी स्ट्रैटेजीज मैंने लगाई होती तो और ज्यादा मैं ग्रो कर पाती शुरुआत से ही। बट एक और क्वेश्चन है कि जो अभी नए यूट्यूबर हैं या बड़ी जनरेशन स्टूडेंट्स हैं, वो क्या, या अन्य जो बीबीए बीसीए बीकॉम के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कौन से इश्यूज को लेकर के वो वीडियो बनाएं कि ज्यादातर लोग उनके वीडियोस को देखें? और क्या आपके दिमाग में कोई कुछ इश्यूज हैं कि जिनको ध्यान में रख करके वीडियो बनाना चाहिए? जैसे आप यूट्यूब पर देखें या अन्य जो लाइकी और अन्य तरह के जो वीडियोस हैं वो कहीं ना कहीं कमेंट ये बहुत ज्यादा फनी टाइप में है, तो क्या इश्यूज कौन से हों जिनको लेकर के वीडियो बनाए जाएं? कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं? सो एनीथिंग विच इज करेंट, जो कि सिनेरियो चल रहा है, अगर आप उस पे वीडियो बनाते हैं तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है कि लोग आपके चैनल को विजिट करेंगे और उस वीडियो को जरूर देखेंगे। आपका इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है आपका इंटरेस्ट कॉमेडी में हो सकता है आपका इंटरेस्ट न्यूज में हो सकता है आपका इंटरेस्ट म्यूजिक में हो, बट अगर आप कुछ भी अगर जो करंट चल रहा है उससे रिलेट करके अपने कंटेंट को अगर बना, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि लोग उस वीडियो पे आए और देखें। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहा था, उस दौरान काफी सारे लोगों ने वीडियोस बनाए, कुछ ने कॉमेडी वीडियोस बनाए, कुछ ने फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस बनाए, कुछ ने इनफैक्ट गाने भी बनाए। तो अगर आप अपने कंटेंट को रिलेट कर रहे हैं जो करंट चल रहा है या जो न्यूज जो लोग देखना चाह रहे हैं, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है लोग आपके चैनल को देखेंगे, लोग आपके वीडियोस को देखेंगे। सो इश्यूज की अगर हम बात करें तो ऐसे इश्यूज हमेशा लीजिए जो कि एवरग्रीन रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कुछ ऐसे इश्यूज जो कि ऑनगोइंग है सोसाइटी में और एवरग्रीन है, अगर हम उस पे कुछ भी कंटेंट शेयर कर रहे हैं
तो वो उसकी शेल्फ वैल्यू जो है वो खत्म नहीं होगी, वो आज भी उतना ही रेलिवेंट रहेगा और कल भी उतना ही रेलिवेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज उठा ली कि जैसे एक वीडियो आप लोगों ने शायद देखा हो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज भी रेलिवेंट है और कल भी रेलिवेंट रहेगा। लेकिन अगर आपने फार्मर्स प्रोटेस्ट जैसे एक इंफॉर्मेशन ले ली, इससे आपने डेटा उठा लिया और आपने बना दिया, आज रेलेवेंट है जब तक वो न्यूज चल रही है, बट आगे शायद फ्यूचर में लोग उसे नहीं देखेंगे, लेकिन आज उसकी रीच बहुत ज्यादा होगी। तो इसमें भी एक बाइफिकेशन आपको जरूरी है कि आपका चैनल किस चीज की ओर है, क्या क्या वो किस तरह का कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो। अगर न्यूज का चैनल है या कुछ है तो ऑब्वियसली आप आज जो कंटेंट चल रहा है उसी पे न्यूज आप कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो एवरग्रीन दैट जो आप ध्यान रख सकते हो व्हाइल क्रिएटिंग वीडियो, कुछ इश्यू जो कि आप हमेशा ध्यान में रख सकते हो। जी मैम Thank you. एक क्वेश्चन है कि नोएडा एक स्टूडेंट है दीपक कुमार, वो क्वेश्चन है उसका कि यूट्यूब चैनल में थंबनेल का क्या रोल होता है। थैंक यू। अगर मैं कहूँ तो एक्चुअली 30% रोल थंबनेल का ही होता है। अगर कोई भी आपके चैनल पे आ रहा है, अगर आपने अपने वीडियोस पे थंबनेल बना लगाई हुई है और अगर वो अट्रैक्टिव लग रही है, जो टेक्स्ट है वो अट्रैक्टिव लग रहा है, तो ही आपके वीडियो पे लोग आएंगे। प्लस एक चीज और आप कर सकते हैं, जैसे आपने थंबनेल बना ली, कुछ ऐसा इंक्विजिटिव सा आपने लिख दिया उस पे वीडियो से रिलेटेड, जिससे लोग उस वीडियो पे जाएं। प्लस आपने जितनी भी पुराने वीडियोस डाले हैं आपने उस पे थंबनेल लगाई होगी। अब अगर आप दोबारा चाहते हैं कि उसकी रीच और बढ़े तो आप उसका फिर से चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से भी वीडियो में और आपको देखने को मिलेगा कि उसमें व्यूज भी बढ़ते हैं, आपके चैनल की रीच भी बढ़ती है। जैसे आप लोग देखते होंगे आपकी वीडियो 5 मिलियन का बेंचमार्क क्रॉस कर रहा है या उस पे व्यूज आ रहे हैं या कुछ नया हुआ है, तो लोग उस थंबनेल को अपडेट करके नई थंबनेल लगा के और फिर उस वीडियो को पॉपुलराइज करते हैं। थंबनेल बहुत बड़ा रोल, जैसे कि अगर हम कोई उसकी पैकेजिंग हम सबसे पहले देखते हैं। अगर पैकेजिंग, दो प्रोडक्ट्स हैं, एक की पैकेजिंग अच्छी है, एक की पैकेजिंग अच्छी नहीं है, तो चाहे इसकी क्वालिटी अच्छी हो या ना हो, हम एक बार इसे लेने की सोचेंगे। तो थंबनेल बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपकी थंबनेल ओके कंटेंट है जरूर उसे देखेंगे। जी जी जी। तो अ, और किसी का क्वेश्चन नहीं है, लगभग सारी चीजें सौभाग्या दीक्षित जी ने बता ही दिया है कि कैसे शुरू करें, किन बातों का हमें ध्यान। आपका फेस थोड़ा कट रहा है सौभाग्य जी, तो कैसे शुरू करें और उनमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, किन किन इश्यूज को ध्यान में रखना हमें जरूरी होता है, और कैसे हम यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि 4,000 घंटे से ज्यादा होना चाहिए तब यूट्यूब मॉनिटर करता है, और आपके वीडियोस भी हों, 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर हों। उन्होंने डीपली छोटी छोटी चीजों को बताया कि आप अगर अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाह रहे हैं, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं अपना एक अर्निंग के दृष्टिकोण से नहीं, एक रूप में कहा जाए कि अगर अपने इमेज ब्रांडिंग के दृष्टिकोण से भी आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए यूट्यूब चैनल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और एक रूप में जंक्शन भी कहा जा सकता है जहां से लोग मिलते भी हैं। जैसे मैं तो सौभाग्य को उसका यूट्यूब देख करके ही मैंने उसे बहुत सारे फिर वीडियो सर्च किए, उसके बाद में मुझे लगा कि सौभाग्य को आना चाहिए था हमारे बच्चों को प्रमोट करने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर विनीत कुमार उत्पल झा सर से अनुरोध करता हूं कि वो वोट ऑफ थैंक्स करें हमारी जो गेस्ट हैं सौभाग्या दीक्षित जी। डॉक्टर विनीत कुमार उत्पल जी, डॉक्टर विनीत सर।
आप म्यूट हैं विनीत सर, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। विनीत सर, विनीत सर, विनीत सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। विनीत सर, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ हाँ अब आ रही है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद रामशंकर सर। चलिए, तकनीक के क्षेत्र में जब हम काम करते हैं तो कई चीजें हमें होती हैं, ये हमें यूट्यूब भी चलाने में देखना पड़ेगा कि हमारे वीडियो और आवाज कैसी है। और आज सौभाग्य जी ने जो कहा कि हमें जब भी यदि हम यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं तो उसमें अपनी थीम हमें रखना चाहिए कि किस थीम पे बात करते हैं। और यदि हमें लगता है कि चलो हम एक सब्जेक्ट से और भी कई सब्जेक्टों पे हम काम करें तो हमें प्लेलिस्ट बनाना चाहिए, जिससे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता हो कि हमें कौन से हमें व्यूज देखना है। ऐसा ना हो कि वो आने के बाद पता चला किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं या किसी और टॉपिक पे हम सुन रहे हैं। तो ये इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। दूसरी चीजें हैं जो यूट्यूब के लिए इम्पोर्टेंट है कि यदि हम यूट्यूबर और एक स्टार्टअप शुरू करते हैं जहाँ पे कि हमें फाइनेंस वापस आए, यानी हमें प्रॉफिट हो, तो 100 सब्सक्राइबर यानी हमारे 100 दर्शक ऐसे हों जो सब्सक्राइब लिए हुए यूट्यूब चैनल को, उसके बाद 4000 आवर्स देखा जाना चाहिए। यानी उसमें ये काम कर सकते हैं कि यदि हमने 1 घंटे देखा और यदि 10 लोगों ने देखा, तो यदि 1 घंटे का हमने यूट्यूब एक वीडियो बनाया और 10 लोगों ने देखा तो वो 10 घंटे होता है। इस हिसाब से हमें उस वीडियो को 400 लोगों तक पहुंचाना होगा, तभी जो है यदि वो पूरा देखते हैं तब जाके 4000 आवर्स होगा। इसके बाद हमें अलग अलग फील्ड में हमें स्ट्रेटजी बनानी होगी, हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करना होगा कि कैसे हमें आना है, कैसे हमें रिटेंशन होगा, कैसे हमारी रीच पहुंचेगी। बहुत अच्छी जानकारी दी। एक यदि कोई अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है, मैं तो कहूँगा कि जितने भी हमारे आज स्टूडेंट हैं या पार्टिसिपेंट हैं, हर कोई अपना शुरू करें। और देखें, कोई जरूरी नहीं कि हम आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा। जैसे कि 4000 आवर्स है तो जाहिर सी बात है आपको टाइम चाहिए। यदि 365 दिन आप, चलिए आपकी कोई एक व्यूअर्स है जो आप खुद ही मान के चलिए, तो यदि आपने 365 दिन काम किया 1 साल तक, तब आपके 365 आवर्स होंगे, यानी 365 घंटे हमें देखने के लिए 1 साल की चाहिए। तो यदि यूट्यूबर बनते हैं तो आपको एक शब्द रखना पड़ेगा कि हाँ 6 महीने या साल भर हम काम करें लगातार। और जो सौभाग्य मैम ने कहा कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि आज हमने बनाया और छोड़ दिया, साल भर छोड़ दिया, वो नहीं। आपको हर एक हफ्ते या हर एक दिन यदि आप एक बनाते हैं कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और प्लस डिसिप्लिन, तो सभी लोगों के, तो ये सौभाग्य मैम ने जो आज बातें की कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो यूट्यूब चैनल है, जो हमारे स्टार्टअप से जुड़ना चाहते हैं, जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए कि आप आए। और ये जो इस तरह के आयोजन के लिए मैं डॉक्टर रामशंकर सर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि IIC इनोवेशन काउंसिल IMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के तत्वावधान में ये कार्यक्रम हुआ। और सौभाग्य दीक्षित जी जो जुड़ी लखनऊ से, इनके लिए भी थैंक यू। और हमारे IIC के जो प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर अनिल कुमार जी, उनका भी धन्यवाद। और हमारे IMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर अभिन्न बख्शी भटनागर सर का भी थैंक यू कि वो इस तरह का वेबिनार कर सकते हैं जो आयोजित करने के लिए, जो दिन भर का है, इसके लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया, हमें समर्थन दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू यू रामशंकर सर। जी जी ठीक है सौभाग्य जी, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। और
आप अब लीव कर सकते हैं और कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। तो रिकॉर्डिंग तो स्टॉप करो।